हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ICICI सिक्योरिटीज़ में फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करते हैं ऑनलाइन 10 मिनट्स में वो प्रोसेस शेयर करने जा रहा हूँ। और माय नेम इज़ आकाश भारद्वाज एंड ये मेरी जो फेसबुक प्रोफाइल है जिस पे ये हमने लिंक मेंशन किया है secure.icicdirect.com का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ICICI के वेब पेज पे ले जाएगा। और ये लिंक हमने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो आप वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये ICICI सिक्योरिटीज़ का जो होम पेज है वहाँ पे हमें ले जाता है। ये पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज में आपको यहाँ पे अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर डालना है। जो मोबाइल नंबर आपका आधार में अपडेटेड है, सिर्फ उसी नंबर से ही ये अकाउंट ओपन हो सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे अपना OTP जनरेट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ये अ, यहाँ पे ये वाली विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे जो भी OTP जनरेट किया है वो यहाँ पे आपको डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो अब इसमें इस पेज पे आपसे ये पूछेगा कि जो रिलेशनशिप मैनेजर है क्या वो आपको असिस्ट कर रहा है। तो इसको आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करने। आप उस पर्टिकुलर लिंक को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे RM कोड ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगा। और अगर RM कोड फिल्ड नहीं आ रहा तो आप उसमें मैनुअली हमारा कोड जो है AAKB9528 वो इसमें आप मेंशन कर देंगे तो आपका जो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा वो हमारे पास मैप हो जाएगा। और फिर हम आपको पर्सनलाइज सर्विस दे के आपको उसमें असिस्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अगर आप उस लिंक को यूज़ करेंगे तो ये कोड फील्ड आएगा। इसमें आपको सिर्फ प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसमें प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी इसमें डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी डाल के प्रोसीड करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ ये आपसे पूछेगा कि आपका ICICI बैंक में अकाउंट है या नहीं है। तो अगर ICICI बैंक में अकाउंट है तो आप ऊपर वाला टिक करके इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ICICI का अकाउंट लिंक हो जाएगा। और अगर नहीं है तो नीचे वाला आपको चूज़ करना है। तो जैसे अगर आपके पास ICICI का बैंक अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो आपका अकाउंट 3 in 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके अपने बेनिफिट्स हैं। तो जैसे ये यहाँ पे आपको ICICI का 12 डिजिट्स का अकाउंट नंबर डालना है और इसमें लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा और वहाँ से ICICI बैंक से आपका नाम और एड्रेस फेच कर लेगा। ये इस स्टेप से आगे की प्रोसेस हम 2 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट ICICI में नहीं है तो भी आप यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और IFSC कोड। तो जैसे आपका SBI या PNB या किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ से SBI सेलेक्ट करके यहाँ अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ IFSC कोड मेंशन करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपका सेविंग अकाउंट और सिंगल अकाउंट होना चाहिए। इन केस आपका जो बैंक अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट है तो आप फर्स्ट होल्डर होने चाहिए। जो यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रहा है डीमैट अकाउंट वो फर्स्ट होल्डर होना चाहिए उसमें। इन दैट केस आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप जॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं और सेविंग और सिंगल जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो इसमें आप डालेंगे। IFSC कोड के बारे में एक कन्फ्यूजन होती है कि वो कहाँ से पता करें। सबसे पहले तो हर एक चेक लीफ के ऊपर IFSC कोड मेंशन्ड होता है, चेकबुक के ऊपर। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपका जो बैंक है उसकी पासबुक के फ्रंट पेज में या फिर उसकी बैंक स्टेटमेंट, अगर HDFC या एक्सिस या कोई ऐसा प्राइवेट बैंक है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट पे भी IFSC मेंशन्ड होता है। और अगर ये दोनों ही आपको ऑप्शंस समझ में नहीं आ रही और बैंक चेकबुक के ऊपर आपको IFSC कोड नहीं मिल रहा तो तीसरी एक ऑप्शन ये है कि आप उस बैंक की जो ब्रांच है उसका एड्रेस चेक लीफ के ऊपर दिया होता है।
और बैंक स्टेटमेंट पे भी दिया होता है। तो उस एड्रेस को आप गूगल में डालिए और साइड में लिख दीजिए आईएफएससी कोड। तो वो पर्टिकुलर जो ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड क्या है वो जनरेट करके आपको दे देगा। तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली अगर आप चेकलीफ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको सामने नज़र आ जाएगा, लेकिन ये भी एक तीसरी ऑप्शन है। तो आप वहाँ से आईएफएससी कोड इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद जैसे अगर आप आईसीआईसीआई या फिर कोई भी बैंक का अकाउंट जैसे सबमिट करेंगे तो ये नाम और एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली वहाँ से फेच कर लेगा और आपको इस दीज डिटेल्स आर करेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे आपको ले जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपकी आधार बेस्ड केवाईसी करना। और उसके दो तरीके हैं। एक ऑप्शन है कि आप डिजी लॉकर के थ्रू करें, दूसरा है आधार बेस्ड ई केवाईसी के थ्रू करें। अब डिजी लॉकर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐप है जिसमें सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशन प्रूफ इत्यादि इत्यादि, उनका जो भी सॉफ्ट कॉपी है वो डिजी लॉकर में वेरीफाइड कॉपी रहती है और वो आधार लिंक्ड होता है। तो डिजी लॉकर आधार से ही ऑपरेट होता है। ये गवर्नमेंट की एक ऐप है। तो अगर आप यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू करेंगे तो सबसे कन्वीनियंटली हो जाएगा। आपको इस कॉन्सेंट वाले बटन पे टॉगल पे क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर डिजी लॉकर करना है। तो ऑटोमेटिकली ये आपको डिजी लॉकर की वेब पेज पे ले जाएगा। अब ये डिजी लॉकर वाला प्रोसेस भी आधार बेस्ड ही है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये 6 डिजिट का जो ओटीपी है ये आपके मोबाइल के एसएमएस में आ जाएगा। वो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो डिटेल्स आधार में हैं वो फेच कर लेगा, नेम एंड एड्रेस। और दीज डिटेल्स आर करेक्ट पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी आधार के बेसिस पे डिजी लॉकर की प्रोसेस के थ्रू। ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि डिजी लॉकर की साइट वर्क नहीं कर रही। जैसे अगर आप रात को अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस लिंक के थ्रू तो 8 बजे के बाद कई बार इश्यूज आते हैं। तो इन दैट केस आपके पास एक दूसरी ऑप्शन भी है कि आप आधार ई केवाईसी ऑप्शन यूज़ करें। आधार ई केवाईसी भी डिजी लॉकर की तरह आधार लिंक, आधार ओटीपी के बेसिस पे ही होता है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। देखिए ये वाला पेज आप जब उस पर क्लिक करेंगे आधार बेस्ड ई केवाईसी का, चूज़ आधार ई केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप तो ये वाला पेज ये ओपन कर देगा और यहाँ पे आपने टिक करना है कॉन्सेंट पे और प्रोसीड फॉर आधार ई केवाईसी पे क्लिक जब आप करेंगे तो ये दो काम करेगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और ये जो कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला कॉपी करके आपने यहाँ पे लिखना है, जिससे ये बेसिकली इसको प्रोसीड करेगा। तो अगर ये आपको कोड साफ दिख नहीं रहा तो इसमें आप ये रिफ़्रेश बटन है इस पर क्लिक करें, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको यहाँ पे साफ डिजिट्स नहीं दिख रहे। जो क्लियर डिजिट्स जो भी आपको दिखते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आपने इस पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही दो काम होंगे। एक तो एक ओटीपी आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर के एसएमएस में आ जाएगा। दूसरा क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल ई केवाईसी एक्सएमएल फाइल जो है वो आपके फ़ोन या लैपटॉप जहाँ पे भी आपने ये पेज खोला हुआ है वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो ये ई केवाईसी एक्सएमएल फाइल क्या होती है कि जैसे डिजी लॉकर में तो वो ऐप के थ्रू ऑटोमेटिकली वहाँ से डिटेल्स फेच करता है। अब यहाँ पे हमने वो डिटेल्स एक्सएमएल फाइल में डाउनलोड कर ली और वो एक्सएमएल फाइल आपको अपलोड करनी है। एक्सएमएल फाइल वैसे एक एक्सेल की फ़ाइल होती है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती। और वो वहाँ से सीधा जैसे डाउनलोड होगा तो आपके फ़ोन के डाउनलोड सेक्शन या फिर आपके लैपटॉप के डाउनलोड सेक्शन में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करके ब्राउज़ करके उसको अटैच करेंगे इस नाम से वो फाइल आएगी, ऑफलाइन आधार और आगे एक नंबर जनरेटेड होगा। वो फाइल आपने वहाँ से उठानी है ब्राउज़ करके और यहाँ अटैच करनी है।
और दूसरा जो आपको एसएमएस पे पासवर्ड आया है वो 4 डिजिट का पासवर्ड, जिससे ये आईसीआईसीआई का जो सर्वर है वो इस फाइल को ओपन कर पाएगा, वरना ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है, ओपन नहीं हो सकती। तो ये पासवर्ड आपके जो एसएमएस में आया है वो आप ऐड करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी, यानी आधार बेस्ड जो आपकी आइडेंटिटी है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। वो दोनों प्रोसेसेस अलग अलग प्रोसेसेस हैं। अगर डिजी लॉकर वाली प्रोसेस चल रही है तो वो फास्ट है थोड़ी, लेकिन अगर डिजी लॉकर की साइट डाउन है तो ये दूसरी ऑप्शन है, दोनों में से एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, पैन की कॉपी, आपका चेक की कॉपी और आपका सिग्नेचर की कॉपी। तो इन तीनों का फ़ोटो खींच के आप इसको अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर की कॉपी आपको सिंपल एक प्लेन पेपर पे साइन करना है और उसकी फ़ोटो खींच के यहाँ अपलोड कर देनी है और यहाँ पे आपको प्रोसीड्स पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से अटैच हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये ऑप्शन देगा कि आप एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट। आप जितने मर्जी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में पहले डीमैट अकाउंट ओपन था तो आप उसे भी लिंक करवा सकते हैं नीचे वाली ऑप्शन से। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो पुराने वाला डीमैट अकाउंट का जो डिटेल है वो यहाँ डालना पड़ेगा नेक्स्ट पेज में। बट 99% केसेस में बेटर ये है कि आप एक नया डीमैट अकाउंट ही ओपन करवा लें और उसके लिए ये ऊपर वाली ऑप्शन आप चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस स्क्रीन पे ले जाएगा। अब ये 2 स्टेप रह गए हैं इसमें। पहले तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम ऐड करना है, अपना जेंडर, अपना मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज है इसमें आपको एजुकेशनल प्रूफ और ईमेल आईडी डालना है। तो ईमेल आईडी सेल्फ पे क्लिक करना है आपने और वो ईमेल आईडी ही डालना है जो आपका खुद का ईमेल आईडी है। किसी और का ईमेल आईडी अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको लिंक करवाने के लिए फ़िज़िकल एक फॉर्म साइन करना पड़ता है, जो कि एक दूसरी प्रोसेस है। तो जो आपका खुद का ईमेल आईडी है जिस पे आप सेल्फ पे क्लिक कर सकते हैं, सिर्फ वही आप यहाँ पे इस ईमेल आईडी वाले बॉक्स में डालेंगे और मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल के सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन प्रेस करते ही आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। और ये जो लास्ट पेज है ये फ़टका का पेज है कि आपकी फ़ॉरेन एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शन के लिए फ़टका की गाइडलाइंस अथॉरिटीज़ की तरफ से, आरबीआई की तरफ से हैं, तो उसकी डिटेल की क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है तो इसको आपने नो करना है। क्या सेबी ने आप पे कोई एक्शन लिया था तो उसको नो करना है, जैसे भी आपका केस हो। तो उसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, सर्विस या बिजनेस, एनुअल इनकम, और आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट कहाँ पे चाहिए। तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ईमेल है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो वो फिज़िकल कॉन्ट्रैक्ट नोट भी आपको मिल जाएगा, बट वो चार्जेबल है। तो बेटर ये है कि ईमेल से ही आप प्रिंट आउट ले लें। तो ये ईमेल पे सेलेक्ट करके फिर नीचे ही आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर प्राइम ब्रोकरेज प्लान। तो हमारे जो प्राइम ब्रोकरेज प्लान है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसको आप बाद में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो अलग अलग प्लान्स हैं उनमें से कौन सा प्लान आपने सब्सक्राइब करना है वो अकाउंट ओपनिंग के बाद भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नो रहती है, इसको नो ही रहने दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे एक ये बेसिक डिटेल फटका से रिलेटेड है कि आपका कंट्री ऑफ बर्थ क्या है और आर यू अ सिटीज़न ऑफ द यूएसए एंड आर यू अ टैक्स रेजिडेंट इन कंट्री अदर देन इंडिया और यूएसए। मतलब इंडिया या यूएसए के अलावा किसी थर्ड कंट्री में आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं क्या, तो वो आपको नो प्रेस करना है। अगर यह जो भी डिटेल्स हों वो आपने यहाँ पे देनी है। अब प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ सैलरी है या बिजनेस है या क्या है वो आप यहाँ पे ऐड करके सबमिट करेंगे तो आपको फ़ोटो वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे ये ले जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, फटका और फाइनेंशियल डिटेल्स एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपकी फ़ोटोग्राफ कैप्चर करना। और उसके लिए ये जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी आपके सामने, इसमें आपको ऊपर वाला ऑप्शन यूज़ करना है अगर आप मोबाइल कैमरा यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपने डेस्कटॉप पे वेब कैम ओपन किया हुआ है तो नीचे वाला। तो जब आप मोबाइल कैमरा पे क्लिक करेंगे या डेस्कटॉप पे तो सबमिट पे क्लिक करते ही ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी।
और एक एसएमएस आपके फ़ोन के मैसेजेस में जाएगा। वहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो गूगल क्रोम या फायरफॉक्स में आपको ओपन करना है, जो वो लिंक उस मैसेज के अंदर दिया हुआ है। वो लिंक कैसा होता है ये मैं आपको 1 मिनट शो कर देता हूँ। देखिए, यू आर जस्ट ए क्लिक अवे फ्रॉम ओपनिंग ICICI डायरेक्ट अकाउंट, प्लीज़ कॉपी एंड पेस्ट द बिलो लिंक इन क्रोम। तो ये जो लिंक है, इसको जब आप कॉपी करेंगे तो पूरा मैसेज कॉपी करके, कई बार पूरा मैसेज कॉपी हो जाता है। अदरवाइज़ आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो क्रोम या फायरफॉक्स में ही खोलना है आपको। क्रोम या फायरफॉक्स में ही वो फ़ोटो कैप्चर करता है। तो जब आप ये क्रोम या फायरफॉक्स में फ़ोटोग्राफ कैप्चर करवा लेंगे तो उसके बाद आप जब ये जो प्लीज़ वेट का जो बटन है, ये ऑटोमेटिकली सबमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप कैमरा अपने सामने रखेंगे तो वो एक फ्रंट कैमरा आपके सामने ओपन कर देगा, उसमें आपको नीचे टेक पिक्चर आ रहा होगा। तो आप टेक पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर कैप्चर कर लेगा। अगर वो और उस पर डन पे क्लिक करेंगे तो वो, अगर पिक्चर ठीक है तो वो सबमिट कर देगा, नहीं तो वो आप 2 बार या 3 बार करेंगे तो वो ठीक एंगल से आपकी पिक्चर क्लिक करके, जैसे ही आप डन पे कैप्चर क्लिक करेंगे तो वो आपको बोलेगा योर थैंक यू योर लाइव फोटोग्राफ इज़ कैप्चर्ड। जब वो थैंक यू योर लाइव फोटोग्राफ इज़ कैप्चर्ड बोलेगा तो उसके बाद ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है प्लीज़ वेट वाला, ये ऑटोमेटिकली सबमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। और ये जो स्टेप है, ये ईमेल आईडी को कंफर्म करने के लिए आपको जो ईमेल आईडी डाला है उस पर OTP जनरेट करके, ये OTP यहाँ पे 4 डिजिट का आप सबमिट करेंगे। तो ये एक लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप पे हम लोग आ गए हैं। इसमें आपको यूज़र आईडी क्रिएट करना है। तो यूज़र आईडी आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है और आपका ईमेल आईडी भी हो सकता है, और ये यूज़र आईडी आप एक बार बाद में चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप अभी फ़िलहाल रखना चाहें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, वो आपका यूज़र आईडी हो जाता है। और यहाँ आप अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड 2 बार डालेंगे। तो ये पासवर्ड का जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स। तो इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो लास्ट स्टेप है आधार ई साइन, जो हमने ये पूरा फॉर्म क्रिएट किया है, इस फॉर्म को आप आधार के बेसिस पे ई साइन करेंगे और एक आधार बेस्ड OTP जनरेट करेंगे। ये वाला जो टॉगल की है इसको आपने टिक करना है और आई एक्सेप्ट एंड ई साइन पे क्लिक करेंगे जब, तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस टॉगल को टिक करना है और यहाँ अपना आधार नंबर डाल के सेंड OTP डाल करना है। तो जब आप सेंड OTP करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों पे ही जनरेट हो जाएगा, जो आधार में लिंक्ड है उस पर। वो आप जब सबमिट करेंगे तो आपका ये अकाउंट ओपन दिखाएगा। ये जो लास्ट स्क्रीन है ये आपके सामने क्रिएट हो जाएगी और फिर उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं।